बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 13 MCQs हमारे सामने है। पेपर 2010 का है ये हमारे सामने, और ये वेरिएंट है 1-1। द प्रेशर ऑफ अ गैस इज़ मेजर्ड यूजिंग अ मैनोमीटर एज शोन इन द डायग्राम। प्रेशर टू बी मेजर्ड, ये प्रेशर देखने एरो बता रहा है प्रेशर कहाँ से आ रहा है, और यकीनी तौर पर इसका प्रेशर ज़्यादा है जब भी ये लेवल जो है यहाँ पे नीचे चला गया है, और ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है जब भी ये लेवल यहाँ से ऊपर आ गया है, और ये हाइट का डिफरेंस हमें मिल रहा है। अच्छा जी, अब वो बात क्या करने जा रहा है। द मरकरी इन द मैनोमीटर इज रिप्लेस्ड विद द लिक्विड विच इज़ लेस डेंसर, हाउ डज द वैल्यू ऑफ द एच चेंजेस। अब ये देखें, दो बातों को माइंड में रखिएगा कि पीछे से प्रेशर की सप्लाई जो आ रही थी वो वही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, लिक्विड चेंज किया गया है। ठीक है ना। अब जब ये चीज़ हो रही है तो फिर हम इसको जहन में रखते हुए एक काम करेंगे छोटा सा, कि हम इक्वेशन लिखेंगे प्रेशर की। तो प्रेशर होता है इज इक्वल टू रो जी एच, और गाइस अगर मैं आपको बताता चलूँ, रो डेंसिटी होती है, जी ग्रेविटी और एच हाइट है। पी को मैं सर्कल करूँगा और इसलिए सर्कल करूँगा कि प्रेशर में कोई चेंज नहीं आ रहा। अच्छा, पी को हम यहीं रखते हैं और डेंसिटी को हम यहाँ ले आते हैं लेफ़्ट साइड पे। तो डेंसिटी इधर आके डिवाइड हो रही है। डेंसिटी का और हाइट के साथ जो रिलेशन है ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। इन्वर्स प्रोपोर्शनल का मतलब कि हाइट अगर ज़्यादा होगी या डेंसिटी ज़्यादा होगी तो हाइट कम हो जाएगी, डेंसिटी कम होगी तो हाइट ज़्यादा हो जाएगी। अब इस चीज़ को जहन में रखिएगा आप, और बेशक इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ कि वो क्या पूछना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है द मरकरी इन द मैनोमीटर इज रिप्लेस्ड विद अ लिक्विड विच इज़ लेस डेंस। अगर लेस डेंस लिक्विड यूज़ हो रहा है जिसकी डेंसिटी कम है तो ये हाइट आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। हाउ डज़ द वैल्यू ऑफ द एच चेंजेस, तो इट बिकम्स इंक्रीजेस, यानी कि कौन से ऑप्शन पे चले जाएंगे आप। एक ही ऑप्शन बनता है और वो है डी। ठीक है जी, तो वो डी ऑप्शन है। ये आपके पास जैसे ही लेस डेंस आप यूज़ करेंगे, डेंसिटी कम होगी तो उसमें हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट MCQs है द डायग्राम रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इन अ क्लोज कंटेनर ऑफ द कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा तो फिर क्या आ रहा है, व्हाट हैपन टू द मॉलिक्यूल्स व्हेन द गैस इज हीटेड। अब हीटेड का मतलब ये है कि हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, और टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि इसमें ये जो इनके कोलिजन्स भी ज़्यादा हो जाएंगे और इनकी स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी। ये देखिएगा, बार बार मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स की स्पीड यानी स्पीड इंक्रीज़ होती है और साथ साथ उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये बात मैं बार बार कर रहा हूँ। अच्छा, ये एक्सपेंड तो होंगे नहीं क्योंकि कंटेनर फिक्स है, इसका वॉल्यूम फिक्स है, तो ये एक्सपेंड नहीं होंगे। ठीक है जी, तो इसलिए ये एक्सपेंशन वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। द हिट विद द वॉल लेस ऑफन, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। हाँ, ज़्यादा हो सकता है लेकिन ऑप्शन इसमें दिया हुआ ही नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। द मूव फर्दर अपार्ट, देखें फर्दर अपार्ट भी वही बात आ गई ना कि ये कंटेनर का अपना वॉल्यूम ही फिक्स है, तो बेचारे कैसे फर्दर अपार्ट जाएंगे, उतने ही डिस्टेंस पे रहेंगे जितने डिस्टेंस में है, लेकिन इनकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से दे मूव मोर क्विकली। बिल्कुल सही ऑप्शन है जी, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नंबर 15 की तरफ चलते हैं। अ लिक्विड इज़ लेफ्ट इन एन ओपन डिश आफ्टर सेवरल डेज देयर इज़ लेस लिक्विड इन द डिश, विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन दिस। अच्छा जी, अब उसको कह रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद जब वो आए तो देखें कि लिक्विड जो है वो कम हो गया, पहले के मुकाबले में पानी कम हो गया, तो यकीनी तौर पे वो वेपरेट हो गया। और वेपरेशन का कॉन्सेप्ट ये कहलाता है कि जो हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वही वेपरेट होते हैं। पहले दो ऑप्शन तो आपके गए, क्यों गए, इसलिए कि उन्होंने लीस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स के लीव होने की बात की है, जो बिल्कुल गलत है। तो हाई एनर्जेटिक या मोस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स लीव होते हैं। तो पहले दो के बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे। द मोस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स लीव द सरफेस एंड स्केप इनटू द एयर। सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, और डी इसलिए ठीक नहीं हो सकता कि वो कह रहे हैं कि वो सी द मोस्ट एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स लीव द सरफेस एंड रिटर्न। तो भाई अगर वो वापस आ गए तो पानी को तो फिर उतना ही होना चाहिए था, पानी कम क्यों हुआ है, तो इसलिए डी पॉसिबल नहीं हो सकता, सी बिल्कुल ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसमें। 16 पे चलते हैं। अ थर्मामीटर हैज़ अ स्केल विच स्टार्ट एट द -10 डिग्री सेल्सियस एंड एट द 110 डिग्री सेल्सियस एंड एंड्स एट द 110 डिग्री सेल्सियस। अच्छा जी, ये 0 -10 से शुरू हुआ है और 110 पे चला गया। स्टूडेंट्स इसको ज़रा गौर से देख लीजिएगा क्योंकि मेजॉरिटी इसमें मिस्टेक कर जाती है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द लोअर फिक्स पार्ट एंड ऑफ द अपर फिक्स पॉइंट ऑफ द स्केल। देखिए जी, लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट हमेशा वही होते हैं जो मेल्टिंग और पॉइंट यानी कि आप कह लें और बॉइलिंग पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट को कह लें, तो यही कहलाते हैं लोअर और अपर। और ये आपके किस लिए यूज़ किए जाते हैं, इनका रेफरेंस हम देते हैं जब हम कैलिब्रेशन कर रहे होते हैं थर्मामीटर की, यानी उसके ऊपर स्केल की मार्किंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आमतौर पर स्टूडेंट्स क्या करता है कि -10 को लोअर फिक्स पॉइंट बोल देता है और 110 को अपर फिक्स पॉइंट, ये बोलते के साथ ही उसका आंसर गलत हो जाता है। तो भाई ये आपने नहीं करना, तो आपने ये बताना है इसका लोअर फिक्स पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस जो मेल्टिंग होता है, और 100 इसका अपर फिक्स पॉइंट है। तो ये कौन से ऑप्शन में नज़र आ रहा है आपको, सी में नज़र आ रहा है।
तो सी इसका आपका जो ऑप्शन है, सी फॉर करेक्ट, तो सी पार्ट इसका बिल्कुल ठीक है। थैंक यू गाइस, सो नाइस ऑफ यू।